हाय दोस्तों, मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ सेल साइकिल एंड डिवीज़न के पार्ट थर्ड का ये आखिरी वीडियो लेके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पिंटू कुमार और ये आखिरी किस्त के वीडियो में मियोसिस के बारे में विथ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। और पिछले जो दो वीडियो आए हैं सेल साइकिल एंड डिवीज़न पे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। वो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देते जा रहा हूँ। तो आइए समय बगैर गंवाए हुए शुरू करते हैं मियोसिस। तो मियोसिस हिंदी में इसे अर्धसूत्री विभाजन के नाम से हम लोग जानते हैं। अर्धसूत्री विभाजन एक स्पेशल टाइप, मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जो केवल यूकैरियोटिक सेल में ही होता है। यूकैरियोटिक सेल में भी केवल जर्म सेल में होता है, ओनली जर्म सेल। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स like sperm, ova, egg, etc. अर्धसूत्री विभाजन की खोज ई वान वेडेन ने एस्केरिस के गैमेट्स में किया था, जब उन्होंने देखा था कि एस्केरिस के गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या आधी है। इस रिडक्शनल टाइप का डिवीज़न है और इस डिवीज़न का मियोसिस नाम 1905 ईस्वी में जेबी फार्मर और जेई मूरे के द्वारा दिया गया। इसमें स्पेशली गुणसूत्रों की संख्या पेरेंटल सेल के मुकाबले आधी हो जाती है डॉटर सेल में, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीज़न कहा जाता है। मियोसिस में न्यूक्लियस का डिवीज़न 2 बार होता है, जबकि क्रोमोसोम केवल 1 बार डिवाइड होते हैं। अब यहाँ अर्धसूत्री विभाजन के जो प्रकार हैं उस पर ज़रा हम लोग गौर कर लें। तो अर्धसूत्री विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है गैमेटिक और टर्मिनल मियोसिस, सेकेंड जाइगोटिक और इनिशियल मियोसिस, थर्ड स्पोरिक इंटरमीडिएट और इंडेटर्मिनेट मियोसिस। पहला वाला गैमेटिक मियोसिस, यह बहुकोशिकीय प्राणी, सम प्रोटोजोअन्स और सम लोअर कैटेगरी के प्लांट्स में पाए जाते हैं। सेकेंड जाइगोटिक और इनिशियल मियोसिस, यह सम प्रोटोजोअन्स, सम एल्गी और सम फंजाई में पाए जाते हैं। इनमें मियोसिस डिवीज़न आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है और पूरे लाइफ साइकिल में केवल जाइगोट ही डिप्लॉयड होता है, बाकी अन्य सभी जो भी सेल्स होते हैं वो सभी हैप्लॉयड होते हैं। थर्ड स्पोरिक इंटरमीडिएट जो मियोसिस है वो मुख्य रूप से उच्च पौधों में पाया जाता है और इसमें अवगुणित बीजाणु स्पोर का निर्माण होता है, जो आगे चलकर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। अब अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोटिक डिवीज़न जो है उसकी अवस्था के बारे में बात करें हम, तो इसमें भी सेम माइटोसिस की तरह इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आते हैं। लेकिन चूँकि यह 2 चरणों में संपन्न होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, इसलिए इसमें मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड, ऐसे करके इसको देखा जाएगा और समझा जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ अंतरावस्था 1 है। तो इसमें माइटोसिस की सेम माइटोसिस की तरह G1, S और G2 अवस्था आएगी। इसमें प्रोफेज फर्स्ट है, तो ये मियोसिस डिवीज़न की सबसे लंबी अवस्था होती है। यह 5 उप अवस्था जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और
डाइकेनेसिस इसमें मुख्य होते हैं, जिसमें लेप्टोटीन इसका पहला है। इसमें मुख्य रूप से तारक केंद्र की 2 प्रति बनती है और इसमें गुणसूत्र पतले लंबे धागे के समान हो जाते हैं और इसमें गुणसूत्र गहने मोती की तरह दिखते रहते हैं, जिसे क्रोमोमियर कहा जाता है। इस अवस्था में केंद्रक का माप और उसमें आरएनए का संश्लेषण बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है जाइगोटीन। इस अवस्था में गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आकर जोड़ी बनाते हैं और इसमें एक जोड़ी समजात गुणसूत्र जो पास आते हैं उसमें 2 समान गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से एक की उत्पत्ति पैटर्नल और दूसरे की मैटरनल होती है। यहाँ समजात गुणसूत्रों का युग्मन यानी पेयरिंग होता है, जिसे हम सिनैप्सिस कहते हैं और ये सिनैप्सिस जो गुणसूत्र बनाते हैं उन्हें हम युगली गुणसूत्र यानी बाइवैलेंट कहते हैं। थर्ड है पैकेटीन। इस अवस्था में गुणसूत्र अधिक चौड़ा छोटा हो जाता है और इसी अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। साथ ही गुणसूत्र जो आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उसके संपर्क में आने वाले बिंदु को हम केजमाटा कहते हैं। इस अवस्था में यानी पैकेटीन में गुणसूत्रों की मॉर्फोलॉजी का भली भांति अध्ययन किया जाता है और उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथा है द्विपट या डिप्लोटीन। इस अवस्था में गुणसूत्र का आकार घटता बढ़ता रहता है और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जिससे कि इनके टुकड़े टूटकर आपस में एक्सचेंज होते हैं, जिससे हम विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये हेरिडिटी में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। फिफ्थ पारगतिक्रम डाइकेनेसिस। इस अवस्था में भी गुणसूत्र छोटे और चौड़े होते रहते हैं और एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं। इसमें एस्ट्रल रेज से घिरे रहते हैं। अब इसका स्टेज थर्ड है मेटाफेज फर्स्ट। सेम जस्ट लाइक इसमें माइटोसिस के 2 समान तारक केंद्र सेट के बीच तर्कुतंतु बनता है और इस अवस्था में गुणसूत्र के सेंटोमियर तर्कुतंतु से जुड़ जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट इसके बाद आता है। तो इसमें गुणसूत्र के सदस्य विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं, सेंट्रोमियर अविभाजित रहता है और इसके 2 क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं। फिफ्थ टीलोफेज फर्स्ट। इसमें प्रत्येक ध्रुव पर फिर से एक केंद्रक का निर्माण होता है और एक केंद्रक अभी जो बनेगा वो हैप्लॉइड होंगे, यानी 2 अगुणित संतति कोशिका का निर्माण होगा। अब मियोसिस फर्स्ट का स्टेज खत्म हुआ, हम लोग चलते हैं मियोसिस सेकेंड देखते हैं। वीडियो ऐसे भी लंबा होता जा रहा है। तो इसमें मियोसिस सेकेंड में फर्स्ट प्रोफेज सेकेंड आएगा। तो इसमें सेंट्रियोल फिर से विभाजित होगा, ध्रुव की ओर जाएगा और केंद्रक कला और केंद्रिक यानी न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएंगे। फिर मेटाफेज सेकेंड, इसमें तर्कुतंतु यानी स्पिंडल फाइबर दिखने लगते हैं। 2 क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के मध्यवर्ती प्लेन पे जुड़ जाते हैं। फिर आता है एनाफेज सेकेंड। इस स्टेज में सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है और इसके फलस्वरूप 2 क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। एक क्रोमेटिड गुणसूत्र की तरह ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। फिर आता है टीलोफेज सेकेंड। यह प्रत्येक ध्रुव पर इसमें केंद्रक रीऑर्गेनाइज होंगे और फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और लास्टली 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका मियोसिस का, इसका मियोसिस फर्स्ट जो डिवाइड होता है वो डिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम का जो चरण है उसमें मातृ कोशिका के मुकाबले संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। फिर मियोसिस सेकेंड का जो चरण होता है, मियोसिस सेकेंड जब स्टार्ट होता है वो मात्र इक्वेशनल डिवीजन है, जस्ट लाइक माइटोसिस। उसमें जो हैप्लॉइड सेल्स जो मियोसिस फर्स्ट के थ्रू बने होते हैं उन्हीं का क्या होता है, डिवीजन होता है और उनकी संख्या 1 से 2 हो जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मियोसिस में एक मातृ कोशिका मियोसिस के थ्रू डिवाइड होकर
4 संतति कोशिका का निर्माण करती हैं और जिनमें मातृ कोशिका के मुकाबले गुणसूत्र की संख्या आधी होती रहती है। अब थोड़ा सा हम लोग देख ले कि अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो इसके फलस्वरूप मुख्य रूप से अगुणित लिंग कोशिका हैप्लॉइड सेक्स सेल्स या गैमेट्स बनते हैं, जो कि निषेचन के बाद जाइगोट में रीस्टोर ओरिजिनल गुणसूत्र को कर देते हैं। इस तरह यह प्रजातियों में गुणसूत्र की संख्या स्थिर रखने में सहायता करता है। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया से यहाँ नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिससे कि संतानों में न्यू कॉम्बिनेशन डेवलप्स होता है। यह अनुवांशिकी के लिए, जेनेटिक्स हेरिडिटी के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन का काफ़ी, मियोसिस का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हैप्लॉइड गैमेट्स इज़ द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ वीडियो अब काफ़ी लंबा हो चुका है, जो हो सका है मैंने जल्दी कवर करने का कोशिश किया है और उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा, आप लोग फ़ायदा लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। अदरवाइज यदि कोई क्वेश्चन हो, किसी भी कॉन्सेप्ट से जो मुझसे छूट गया हो, मैं ना कवर कर पाया हूँ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका इंतज़ार करूँगा, जो भी होगा अपनी तरफ से मैं कमेंट में आपका जवाब देने का कोशिश करूँगा आपके प्रश्न का। बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।